हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करूंगा और वो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखते हैं एड्स बाइट में फ्यूचर अर्निंग के लिए। तो कुछ बातें हैं जो आप लोग शायद अभी तक नहीं जानते हैं, तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इन स्क्रीन शॉट्स में नहीं है, तो मैं हो सकेगा तो उनको ऐसे ही बोल के ही कवर अप कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए फर्स्ट बात के पीछे चलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि स्ट्रिक्ट वार्निंग है। बहुत सारे बैंक का आईएफएससी कोड में फिफ्थ वर्ड जो जीरो होता है, बहुत सारे यूज़र्स उसे इंग्लिश का ओ समझ लेते हैं। आईएफएससी कोड का फिफ्थ वर्ड वो जीरो होता है बहुत सारे बैंक का, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिए, नहीं तो ये कंपनी की तरफ से एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अगर आप लोगों का आईएफएससी कोड और बैंक की डिटेल गलत होती है तो कंपनी आपको किसी भी तरह का विड्रॉवल नहीं देगी आपके बैंक अकाउंट में, और इसको सुधारा भी नहीं जाएगा। तो प्लीज़ एक दो बार चेक कर लीजिए सब लोग अपने जाके पासबुक से मैच करके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो प्लीज़ मुझसे एक बार संपर्क करें। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है कि अगर आपने 2500 वाला इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें जो 180% का थ्रेशोल्ड होता है उसको पूरा करने के लिए आपको, क्या आप 1000 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो क्या वो 1000 के इन्वेस्टमेंट के बाद 180% का थ्रेशोल्ड पूरा माना जाएगा? तो जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आपको उसके एक्स्ट्रा ऐड ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो थ्रेशोल्ड पूरा नहीं माना जाएगा। उसको पूरा करने के लिए आपको 2500 का ही रिचार्ज करना पड़ेगा, 2500 के पैकेज वाली आईडी में। दोस्तों, एक और सबसे बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि जो 180% का थ्रेशोल्ड होता है उसको हमको कब पूरा करना है, मतलब कि हम उसका रिचार्ज कब करें? 21 दिन होने के बाद, 1000 के लिए बोल रहा हूँ, तो 21 दिन होने के बाद या 21 दिन होते ही या उससे पहले। तो दोस्तों, जब से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, सपोज कीजिए कि आपने 1000 का पैकेज लिया है, तो उसके बाद जैसे ही जिस दिन आपने 1000 का पैकेज लिया उसके बाद आप कभी भी अगर 1000 का और रिचार्ज कर लेते हो आईडी पे, तो वो आपका थ्रेशोल्ड पूरा माना जाएगा। विथ इन 2 डेज भी आप अगर करते हो तब भी वो आपका पैकेज का थ्रेशोल्ड 180% का पूरा माना जाएगा और आपकी आईडी 25 दिन तक चलेगी। उसके बाद एक और डाउटफुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है। उसमें वो क्वेश्चन ये है कि सर, हम एक आईडी पे कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्त। आप अभी तक तो फ़िलहाल जितना कंपनी के द्वारा अभी निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से आप, कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड जितना चाहो उतना एक आईडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे बहुत बार एक और क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि हमको कंपनी के अकाउंट में जो एस बैंक और एक और बैंक का अकाउंट दिया गया है उसमें हमको कितना पैसा पेमेंट करना है अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए, 1000, 2000, 2500, 1500, 3000। तो दोस्तों, आपको पेमेंट सिर्फ 1000 और 2500 करना है, क्योंकि उसमें दो ही पैकेज दिए गए हैं। तो आप 1000 से पेमेंट ना करें, और अगर किसी ने ऐसी गलती कर दी है तो प्लीज़ वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप लोगों के मन में दो क्वेश्चंस होंगे कि कंपनी कब तक चलेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में किसी से कोई ना पूछे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तक ये किसी को कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि कंपनी कब तक चलेगी। तो इसके बारे में कभी किसी से ना पूछे, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन और ये सामने उठ के आता है कि क्या इसमें कितने मेंबर अभी तक हो चुके हैं, 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख या 10,000 या 2,000? तो दोस्तों, इसमें अभी तक सिर्फ 28,000 मेंबर हैं जो कि एक्टिव हैं, और करीब 7,000 ऐसी आइडिया हैं जिनमें अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो अभी तक ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो अब देखते हैं फ्यूचर में ये कहाँ पे जाके रुकती है और कितने मेंबर इसमें हो जाते हैं। दोस्तों, कंपनी का कुछ आप सबसे अनुरोध है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि कंपनी का कहना है कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की गलत जानकारी देकर उसे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए दबाव ना बनाएं। दूसरी बात यह है कि जो भी नए मेंबर्स कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें पूरी तरह की जानकारी दें। उसके बाद एक नई बात सामने आती है कि उन्हें दोनों तरह के टॉपअप की जानकारी दें, 1000 और 2500 वाले टॉपअप दोनों की। और विड्रॉवल जो होगा मंडे और थर्सडे को होगा 9 बजे से 1 बजे के बीच में।
विड्रॉवल जो होगा 500 के मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, 500, 1000, 1500 और मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5000 का ही विड्रॉवल होगा एक बार में। दोस्तों अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ और कंपनी ने ये जो बोला है उसको अच्छी तरीके से ध्यान दें कि यदि व्यक्ति कोई भी ज्वाइन करता है तो आपने जो 1000 और 2500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें आप जिससे जुड़ रहे हैं आपके पैसे से उसकी कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आप किसी से ऐड होते हैं तो आपके 1000 और 2500 रुपये का कोई भी जवाबदारी नहीं लेगा, इसलिए सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। तो आप लोगों को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी अमाउंट आप लोग अपनी कंपनी के अकाउंट में सेंड करते हो और यदि आईडी एक्टिवेशन के लिए आप वो किसी और अकाउंट में आप डाल देते हो, यूटीआर नंबर की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसमें कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं होगी। आपने जिस अमाउंट और जो अमाउंट जिस अकाउंट में डाला है वही अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा और आप ये कंप्लेन फिर कंपनी से नहीं कर सकते कि आप कंपनी की इसमें कोई गलती है। तो प्लीज़ सोच समझ कर और ध्यानपूर्वक ही ये सारी एक्टिविटीज़ को कीजिए। दोस्तों अभी तक मैंने जो भी सारी चीज़ें आपको बताई उसमें से सबसे महत्वपूर्ण दो बातें ये हैं कि आप लोग जिससे भी इस कंपनी में जिसके भी स्पॉन्सर आईडी से आप इस कंपनी में जुड़ते हो आप उससे कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कंपनी कब तक चलेगी, और अगर कोई सर्वर प्रॉब्लम आती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करना आप लोगों का सही नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप अपने स्पॉन्सर से किसी भी प्रकार का दबाव जो है उस पे ऊपर नहीं डाल सकते। आप अपने ही रिस्क पर इसमें ज्वाइन कीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप किसी की आईडी बनाते हो, मैं ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर्स के लिए बोल रहा हूँ, या फिर आप लोग खुद की आईडी बनाते हो तो उसमें आपका नाम, आपका नंबर, फ़ोन नंबर, आपकी जीमेल और अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सारी चीज़ें 100% सही तरीके से भरें, वरना आपका जो अमाउंट है वो आपके आईडी पे या फिर आपके बैंक अकाउंट पे विड्रॉवल नहीं होगा और इसमें आपकी जो भी त्रुटियां हैं इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। दोस्तों वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें और ये मेरी मेहनत अगर पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना और अपने दोस्तों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचा देना ताकि वो लोग भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम से बचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।